भगवान जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है प्रतिवर्ष आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि को प्रारंभ होती है और यह रथ यात्रा प्रतिवर्ष इसी तिथि में प्रारंभ होती है और 10वीं तिथि को समाप्त होती है। इसी बीच में भगवान की बहुत सारी लीलाएं होती है, बहुत सारे अवतार की वेश धारण कराया जाता है जगन्नाथ भगवान को। और ये जो लगभग जो है 8 दिन के कालखंड को इसी को जगन्नाथ रथ यात्रा के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ओडिशा की जगन्नाथ पुरी धाम में इस धाम को श्रीक्षेत्र भी कहा जाता है, शंख क्षेत्र भी कहा जाता है। और इसकी जो कथा है स्कंद पुराण में वर्णन है। और इसी स्थान पर ही जो श्री क्षेत्र है, जो शंख क्षेत्र है, इस जगह पर सत्ययुग में इंद्रद्युम्न नामक एक राजा थे। उन्होंने बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ कराए थे और कहा जाता है कि जो जगन्नाथ भगवान की प्रतिमा है वो भी इंद्रद्युम्न नामक एक राजा के द्वारा ही जगन्नाथ भगवान की मूर्ति का निर्माण कराया गया था और उनकी पत्नी के नाम गुंडीचा था। ठीक है, तो जगन्नाथ भगवान अपने श्री मंदिर से निकल करके रथ में विराजमान होकर के गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं, क्योंकि गुंडीचा जो महाराजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, उनकी ये इच्छा थी कि भगवान उनके पास प्रतिवर्ष आए। इसलिए भगवान उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रतिवर्ष जगन्नाथ भगवान रथ में विराजमान होकर के गुंडीचा मंदिर जाते हैं और वहाँ पर फिर वो 7-8 दिन तक रहते हैं और वहाँ पर जो भी भोगराग होता है वो माता गुंडीचा जी की तरफ से होता है। ऐसे इसकी कथाएं हैं। जो जगन्नाथ रथ यात्रा है इसके प्रारंभ स्नान पूर्णिमा से प्रारंभ होता है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को स्नान पूर्णिमा कहते हैं। इसी दिन भक्तों को दर्शन देने के लिए जगन्नाथ भगवान श्री मंदिर से बाहर आकर के स्नान मंडप में विराजमान होते हैं और जगन्नाथ भगवान, बलभद्र भगवान और माता सुभद्रा जी को बहुत सारे तीर्थों के जल से स्नान कराया जाता है। इतने स्नान कराया जाता है कि कहा जाता है कि जो शरीर में ताप होता है, जो गर्मी की प्रकोप होता है, गर्मी का ताप होता है, वो ज्येष्ठ मास में होता है और ज्येष्ठ समाप्त होते होते बारिश के मौसम आने शुरू हो जाती है। तो उस समय ताप को कम करने के लिए जगन्नाथ भगवान को स्नान कराया जाता है। भक्तों की भावनाएं हैं और भावनाएं के आधार पर जो है भक्त अपने सेवा पूजा करते हैं। इसीलिए भक्त वत्सल कहा जाता है जगन्नाथ भगवान को। तो जगन्नाथ भगवान दर्शन देने के लिए आते हैं और स्नान करते हैं। फिर जब वो श्री मंदिर में प्रवेश करते हैं, कुछ दिन के बाद उनको बुखार आ जाता है। तीनों भाई बहन को बुखार आ जाता है, ज्वर हो जाता है। तो ये भगवान की ही एक लीला है। जब ज्वर होता है तो माता लक्ष्मी जी उस समय जगन्नाथ मंदिर से बाहर जाती है औषधि लाने के लिए। जब औषधि लाने के लिए जाती है उसी बीच में जगन्नाथ भगवान थोड़ा सा स्वस्थ होते हैं और फिर अपने मौसी घर के लिए वो तैयारी करते हैं निकलने के लिए। तो आषाढ़ मास की द्वितीया तिथि को, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को वो अपने मौसी के घर जाने के लिए तैयारी होते हैं और उसी दिन जगन्नाथ मंदिर से बाहर आते हैं और अपने अपने रथ में विराजमान होते हैं और फिर भक्त जो है जगन्नाथ जी के रथ को खींच करके ले जाते हैं गुंडीचा मंदिर तक। जगन्नाथ जो रथ यात्रा होती है उसी दिन सबसे पहले बलभद्र जी मंदिर से बाहर आते हैं। उनको जो वहाँ की सेवक है, पंडा कहते हैं इनको, पंडा जो है उनको उठा करके लाते हैं और बड़ी भव्य जो है दृश्य है। इस बार 20 तारीख को पड़ रहा है तो उसका दर्शन आप टीवी के माध्यम से भी कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है। बलभद्र जी पहले मंदिर से बाहर आते हैं और अपने रथ में विराजमान होते हैं। जो रथ है उस रथ का नाम है तालध्वज रथ। और उसके बाद माता सुभद्रा जी मंदिर से बाहर आती है, उनको पंडा जो है बाहर लाते हैं और उनकी रथ में उनको विराजमान कराते हैं। उनकी जो रथ की नाम है वो देवदलन रथ है, उनकी रथ के नाम। और अंत में भगवान जगन्नाथ जी मंदिर से जब बाहर आते हैं तो वो अपने रथ में विराजमान होते हैं, उनको कहते हैं नंदी घोष रथ। ठीक है, तो नंदी घोष रथ में विराजमान होते हैं। इसके बाद जो परंपरा है उड़ीसा की, जो जगन्नाथपुरी की परंपरा है, जब रथ में विराजमान हो जाते हैं उनकी पूजा अर्चना होती है। उसके बाद रथ की चारों ओर, ऊपर में जो रथ निर्माण होता है, रथ की चारों ओर कुछ बनाया जाता है उसको चलने फिरने के लिए, कीर्तन के लिए। तो जगन्नाथपुरी के जो राजा है, गजपति महाराज कहते हैं उनको, वो आकर के वहाँ पर चंदन छिड़कते हैं, उसको कहते हैं छेरा पहरा। चंदन छिड़कते हैं चारों ओर और फिर उसको झाड़ू, सोने की झाड़ू से उसको झाड़ू लगाते हैं। इसको छेरा पहरा कहा जाता है। तो जिस क्रम से पहले बलभद्र जी की रथ पर छेरा पहरा होता है, फिर उसके बाद माता सुभद्रा जी के रथ पर छेरा पहरा होता है, फिर अंत में जगन्नाथ जी के रथ पर छेरा पहरा होता है। ये जगन्नाथपुरी के जो राजा है, तत्कालीन राजा, वो करते हैं। आज भी वहाँ पर राजा
होते हैं। और ये राजाओं की बहुत परंपरा जो है चली आ रही है तब से, जब से भगवान जगन्नाथ जी वहाँ पूजा अर्चना प्रारंभ हुए हैं। अब जगन्नाथ भगवान की प्रकृति के बारे में बहुत सारी किंवदंती है, उसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। तो जब जैसे ही रथ में छेरा पहरा होता है उसके बाद भगवान जगन्नाथ जी के रथ को खींचना प्रारंभ करते हैं। उसी क्रम से खींचते, जैसे पहले बलभद्र जी जाएंगे, फिर सुभद्रा माता जाएगी, फिर उसके बाद जगन्नाथ जी के रथ को खींचा जाता है। और लगभग जो है 3-4 बजे तक गुंडीचा मंदिर तक पहुँचते हैं, और कभी कभी रथ पे ही उसी रात को विराजमान होते हैं। फिर वहाँ पर 10 दिन, जो 8 दिन तक रहते हैं, 8 दिन में अलग अलग तिथि में भगवान के अलग अलग वेश होते हैं, जिनको 10 अवतार कहते हैं। तो 10 अवतार में जो जो अवतार जिस दिन होते हैं, उसी दिन उस अवतार के बारे में वहाँ पर जो है भगवान जगन्नाथ की स्वर्ण के आभूषणों से उनके वेश बनाया जाता है। ये सभी कथा अगर आप पढ़ना चाहते हैं विस्तृत में, और जगन्नाथ मंदिर की जो रहस्य है, जगन्नाथ मंदिर के निर्माण के बारे में, और जगन्नाथ मंदिर के बारे में जो किंवदंती है उसके बारे में आप पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देंगे। वहाँ जा कर के sanskritbhasha.com आप सर्च भी कर सकते हैं, sanskritbhasha.com। वहाँ पर जा कर के इस तरह की जो हमारे संस्कृति है, हमारे साहित्य है, हमारे धर्म ग्रंथ है, हमारे पुराण है, हमारे इतिहास है, हमारे वेद है, उपनिषद है, महाभारत है, इन सब की जो वास्तविक कथाएँ हैं, और उस कथा की जो निष्कर्ष उपसंहार क्या है, बहुत सारे कथाओं को लेकर के विवाद भी होते हैं, उस सब के बारे में हम डिटेल्स में यहाँ पर लिख रहे हैं। और बहुत सारे छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं संस्कृत की, जो अपने अपने शास्त्र में बिल्कुल वो निष्णात है। उन छात्रों के द्वारा यहाँ पर जो है लिखा जा रहा है। इनको आप पढ़ना चाहते हैं तो sanskritbhasha.com पर आप जाइए और वहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं। जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा इस तरह से प्रारंभ होती है और गुंडीचा मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर 7 दिन 8 दिन तक रहते हैं तिथि के अनुसार, और 10वीं तिथि को फिर रथ में विराजमान होकर के अपने श्री मंदिर वापस आते हैं। और इसमें भी बहुत रोचक कथा है, वहाँ पर अलग अलग प्रकार के पद गाए जाते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे कहानियाँ भी रची जाती है कि जब जगन्नाथ भगवान वापस आते हैं तो उस समय जो श्री मंदिर के दरवाज़ा है वो बंद कर दिया जाता है, और कहा जाता है कि माता लक्ष्मी जी ये दरवाज़ा बंद कर दिए है, वो जगन्नाथ भगवान को अंदर आने ही नहीं देंगे। अब क्यों? क्योंकि उनसे नाराज़ है जगन्नाथ भगवान से माता लक्ष्मी जी नाराज़ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने औषधि के लिए गए, उनके उपचार करने के लिए, और तब तक जगन्नाथ भगवान अपने मौसी घर निकल गए। तो कोई भी नाराज़ हो सकता, स्वाभाविक बात है। तो ये एक लीला है भगवान की। तो इस प्रकार की लीला, इस प्रकार की जो कथाएँ हैं, बहुत सारी कथाएँ हैं जगन्नाथ भगवान के बारे में। एक कथा तो ऐसे है कि जगन्नाथ भगवान जब महाराजा पुरुषोत्तम देव जी के साथ युद्ध करने के लिए गए थे, तो उस समय उन्होंने एक ग्वाला थी, माणिक ग्वाला, माणिक नाम की, माणिक गौरानी बोलते हैं, माणिक ग्वाला नाम की थी, माणिक नाम की ग्वाला थी। उनसे उन्होंने दही पिया था, और साथ में अपने अंगूठा दे करके, जो मुद्रिका है वो मुद्रिका दे करके चले गए थे। तो इससे एक भगवान की बहुत बड़ी लीला है। तो इस तरह की बहुत सारी लीलाएँ जगन्नाथ भगवान की है। हमारी यही प्रयास रहेगा कि जगन्नाथ भगवान की बहुत सारी लीलाओं में से जो बहुत ही रोचक कथाएँ हैं, उन रोचक कथाओं को हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को सुनाते रहेंगे। इसलिए इस चैनल को आप याद रखिए, और यदि आप पढ़ना चाहते हैं कि इस तरह की हमारे भारत की संस्कृति के बारे में, तो हमारे वेबसाइट पे जा कर के आप देख सकते हैं। जय जगन्नाथ।